पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल को 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इसके पश्चात भारत में बाबर के द्वारा 1526 में ही मुगल वंश की स्थापना की गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध भी 1526 में हुआ था और मुगल वंश की स्थापना भी 1526 में की गई थी। इस युद्ध में बाबर के द्वारा बारूद, अग्निशस्त्रों और तोपों का प्रयोग किया गया था। यह पहला युद्ध था जिसमें अग्निशस्त्रों, तोपों का प्रयोग किया गया था। बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक और 20-24 तोपें थी। इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 30,000 से 40,000 सैनिक और कम से कम 1000 हाथी थे। बाबर ने इस युद्ध में केवल अस्त्र शस्त्र का प्रयोग ही नहीं किया, बल्कि बाबर की तुलुगमा और अरबा की रणनीति ने भी उसे जीत के लिए प्रेरित किया था। पानीपत का जो पहला युद्ध था उसमें केवल बाबर ने तोपों का प्रयोग नहीं किया था और अस्त्र शस्त्र का ही प्रयोग नहीं किया। उसने क्या किया था? 2 नीति अपनाई थी राजनीति, एक तुलुगमा और अरबा नीति। तुलुगमा युद्ध नीति क्या थी? इसका अर्थ था कि पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों में बांट दिया जाए, मतलब विभिन्न भागों में बांट दिया जाए। दाएं, बाएं और मध्य में विभाजित करना। उसने सेना को 3 भागों में विभाजित किया, दाएं, बाएं और मध्य में। बाएं दाएं भाग को आगे और अन्य टुकड़ियों को पीछे के भाग में विभाजित किया गया। इसमें दुश्मन को चारों तरफ से घेरने के लिए एक छोटी सेना का उपयोग किया जा सकता था। यह तुलुगमा युद्ध नीति थी जो बाबर के द्वारा अपनाई गई थी पानीपत के युद्ध में। अरबा युद्ध नीति, यह बाबर की दूसरी नीति थी जो इस युद्ध में अपनाई गई थी। केंद्रीय फॉरवर्ड डिवीजन को तब बैलगाड़ियों मतलब अरबा प्रदान की जाती थी। अरबा किसको कहा गया? बैलगाड़ियों को, जिन्हें दुश्मन का सामना करने वाली पंक्ति में रखा जाता था। और ये जानवरों की चमड़ी से बनी रस्सियों से एक दूसरे से बंधे होते थे। इन्हें किससे बांधा जाता था? जानवरों की चमड़ी से बनी रस्सियों से। अरबा के पीछे तोपों को रखा जाता था ताकि पीछे छुपकर दुश्मनों पर प्रहार किया जा सके। बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में 2 राजनीतियों का प्रयोग किया था, जिसकी वजह से उसे सफलता प्राप्त हुई थी। यही कारण था कि बाबर की सेना कम होते हुए वह विजय प्राप्त कर गया था। इस युद्ध के बहुत सारे कारण थे जिस कारण ये युद्ध लड़ा गया था। महत्वाकांक्षी योजनाएं, बाबर की महत्वाकांक्षी योजना भी इस युद्ध का एक कारण थी। इस युद्ध का प्रमुख कारण बाबर द्वारा बनाई गई महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। बाबर दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अपना आधिपत्य कायम करना चाहते थे। इसी दौरान 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गई और इनके मध्य युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण था बाबर की महत्वाकांक्षी योजनाएं। वह क्या? दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी को हराना चाहता था और खुद वहां का क्या शासक बनना चाहता था। यही कारण था पहला। दूसरा कारण था साम्राज्य का विस्तार। वह अपने साम्राज्य का क्या विस्तार करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था। बाबर को एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की इच्छा आरंभ से ही थी। वह शुरू से ही क्या एक बड़ा साम्राज्य चाहता था। इसी लालसा के कारण उसने मध्य एशिया को जीतने का निरंतर प्रयास किया। पहले उसने क्या मध्य एशिया को जीतने का निरंतर प्रयास किया, परंतु क्या उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई, परंतु वह असफल रहा। परंतु उत्तर पश्चिम की सफलताओं ने उसे भारत की ओर बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की। जब उसने मध्य एशिया का युद्ध लड़ा तो वह सफल प्राप्त नहीं हो पाया था, परंतु जब वह उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा तब वह क्या सफलता प्राप्त करने लगा, जिस कारण वह भारत की ओर बढ़ने लगा। इस युद्ध का तीसरा कारण था प्रयत्न करना। निरंतर प्रयत्न करना उसके जीवन का लक्ष्य बन गया था। इसके लिए उसने अपनी अक्षमता और साधन को बढ़ाया था। बाबर क्या था? वह निरंतर प्रयत्न कोशिश करता रहता था अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए उसने क्या अपनी क्षमता और साधन को बढ़ाया था। अपने विरोधी तुर्क, मंगोल, ईरानी और अफगानों से युद्ध करते हुए उसे युद्ध कला का काफ़ी ज्ञान हो गया था। उसके जो विरोधी थे तुर्क थे, मंगोल थे, ईरानी थे और अफगान
उनसे युद्ध करते हुए क्या उसे युद्ध कला के बारे में ज्ञान हो गया था कि वो किस तरह से लड़ते हैं। उसके तोपे खाने में उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जैसे कमाल के तोपजी थे जो भारत विजय का एक मुख्य कारण बने थे। उसके कमाल के तोपजी कौन थे? 2 थे जिनका नाम क्या, एक का उस्ताद अली और दूसरे का है मुस्तफ़ा, जिसके कारण क्या उसे विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध का अगला कारण है कमजोर राजनीतिक दृष्टि। भारत राजनीतिक दृष्टि से कमजोर था। दिल्ली और आगरा की सत्ता अफगानों के हाथ में थी। अफगान बादशाह इब्राहिम लोदी भारत क्या उत्तर भारत का भी बादशाह नहीं था। उस समय इब्राहिम लोदी क्या भारत के उत्तर भारत तक का भी बादशाह नहीं था। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। बाबर को आक्रमण करने के लिए 2 व्यक्तियों ने प्रेरित किया था। पहला था सूबेदार दौलत खां लोदी जो पंजाब का था शासक, और दूसरा था इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां। दौलत खां लोदी पंजाब में अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि इब्राहिम लोदी वहां पर शासक बन सकता है, इसलिए तथा आलम खां लोदी दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था क्योंकि वह दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता, इसलिए उसने भी क्या बाबर को आमंत्रित किया। इस कारण उन लोगों ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर से सहायता मांगी थी। तो अगला कारण क्या था कि वहाँ की राजनीतिक दृष्टि भी कमजोर थी। अगला कारण है एकता की कमी। गुजरात, मालवा व बंगाल में भी अफगान शासक थे, परंतु इसमें से प्रत्येक अपने अपने स्वार्थों और राज्य विस्तार की लालसा से लिप्त थे। बंगाल, मालवा व गुजरात में भी क्या अफगान शासक ही थे, परंतु वो सारे क्या सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते थे और अपने राज्यों को विस्तार करना चाहते थे। उधर सिंध, कश्मीर, उड़ीसा और खानदेश उत्तर भारत के अन्य स्वतंत्र राज्य थे। ये क्या स्वतंत्र राज्य थे, इन पर किसी भी शासक का अधिकार नहीं था, परंतु उनमें से कोई भी शक्तिशाली नहीं था और उनमें एकता की कमी थी, जिस कारण वे अपना विस्तार नहीं कर पाए थे। वे सिर्फ अपने लालच की पूर्ति करते थे। शक्तिशाली राज्य। दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राज्य राजा कृष्णदेव राय के नेतृत्व में था। बाबर के समय सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? कृष्णदेव राय था। उस समय दक्षिण भारत का मुसलमानी बेईमानी राज्य 5 छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। उस समय उत्तर भारत में मुसलमानी बेईमानी राज्य क्या 5 छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। ये राज्य आपस में ही झगड़ते रहते थे और इनका संघर्ष विजयनगर साम्राज्य से भी चलता रहता था। इस कारण इनको उत्तर भारत की ओर ध्यान देने का समय ही नहीं था, इसलिए क्या इन्हें ध्यान एक दूसरे में ही लगे रहते थे, जिस कारण क्या ये अपने राज्य का विस्तार नहीं कर पाए और इनमें एकता की भी कमी थी। कमजोर राजनीति। भारत की राजनीति में उस समय एकता स्थिरता की कमी थी। हिंदू मुसलमान, मुसलमान और मुसलमान, अफगान और अफगान एक दूसरे के दुश्मन थे, सब आपस में ही लड़ते रहते थे। छोटे साम्राज्य। ऐसा कोई भी राजा न था जो एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में सक्षम हो। ऐसी स्थिति में बाबर ने पहले पंजाब में प्रवेश कर भारतीय राजनीति को समझने का प्रयास किया और उसके पश्चात युद्ध किया और दिल्ली का बादशाह बना। बाबर ने भारत में 5 बार युद्ध किए थे। पानीपत की लड़ाई का महत्व या परिणाम क्या निकला? लोदी वंश की समाप्ति। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और वह अपने परिवार सहित युद्ध के मैदान में मारा गया। पहला क्या परिणाम निकला पानीपत के युद्ध का कि लोदी वंश समाप्त हो गया। जो इब्राहिम लोदी था वह क्या युद्ध के मैदान में अपने परिवार सहित मारा गया। युद्ध के में परंतु आलम खां लोदी और महमूद लोदी जैसे कुछ अफगान अब भी जीवित रहे, परंतु वह इतने शक्तिशाली नहीं थे कि पूर्ण साम्राज्य की स्थापना कर सके। कुछ अफगान अभी भी जीवित थे उसके बाद भी, परंतु वह शक्तिशाली नहीं थे कि अपने साम्राज्य को दोबारा विस्तार कर सके या अपने साम्राज्य को बना सके। इस प्रकार इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ और लोदी वंश का अंत हो गया। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंत। इसका दूसरा परिणाम क्या निकला? दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। पानीपत की प्रथम लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इस पर अनेक राजवंशों ने शासन किया, परंतु इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक बना।
इसका दूसरा परिणाम हुआ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया या पतन हो। 1526 ईस्वी में 300 वर्ष पुराने इस राज्य का पूरी तरह से अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत पर 300 वर्ष तक उन्होंने शासन किया था। इसका अगला परिणाम हुआ मुगल वंश की स्थापना। पानीपत की प्रथम लड़ाई का एक और महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा। पानीपत की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के पश्चात बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। पहले उसने पानीपत का युद्ध जीता, फिर वह दिल्ली और आगरा की ओर बढ़ा और वहां जीतने के बाद उसने क्या किया, अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। इस प्रकार भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। मुगल वंश ने भारत पर 1857 ईस्वी तक शासन किया था। इसका अगला परिणाम निकला बाबर का भारत में रहने का निर्णय। पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर ने भारत में रहने का निर्णय कर लिया। पानीपत की पहली लड़ाई में विजय प्राप्त करने के पश्चात बाबर की जिंदगी में एक नया अध्याय आरंभ हुआ। इस विजय से वह दिल्ली और आगरा का शासक बन गया। अब उसने हिंदुस्तान में स्थायी रूप से रहने और मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का निश्चय कर लिया। पहले वह बाबर भारत में आया था अपने राज्य विस्तार करने की इच्छा से, युद्ध करके शासक बनने की इच्छा, पर अब क्या भारत में ही रहना चाहता था और वो क्या अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और हिंदुस्तान का क्या बादशाह बनना चाहता था। इसलिए उसने भारत में ही रहने का निर्णय लिया। अगला परिणाम निकला युद्ध नीति में परिवर्तन। पानीपत की प्रथम लड़ाई के परिणाम से भारत की युद्ध प्रणाली में अनेक परिवर्तन हुए। इस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था। भारत में वह प्रथम अवसर था जब शत्रु पर तोपों से हमला किया गया। वैसे भी तोपों से हजारों सैनिकों का सफाया चंद मिनटों में ही किया जा सकता था। इस प्रकार तोपखाना भारतीय सेनाओं का मुख्य अंग बन गया। युद्ध नीति में क्या परिवर्तन है, तोपेखाने का प्रयोग होने लगा था पानीपत के युद्ध के बाद। बाबर की सफलता के कारण, बाबर सफल कैसे हुआ पानीपत के युद्ध में, उसके कारण बाबर का योग्य नेतृत्व। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसका योग्य नेतृत्व था, क्योंकि वह एक योग्य व्यक्ति था। वह एक कुशल सेनापति था और उसमें विपत्तियों से बाहर निकलने की क्षमता थी। मतलब वह किसी भी चीज़ से डरता नहीं था, वह उसका सामना करता था हर मुसीबत का। उसने तुर्कों, मंगोलों आदि से लड़ने के नए नए ढंग सीखे। उसने सेना के मनोबल को भी निरंतर बढ़ाए रखा। उसने अपनी सेना के दाएं बाएं और केंद्र भाग की कमान योग्य सेनापतियों को सौंपी। अतः उसकी योग्य सैनिक नेतृत्व ने बड़ी आसानी से इब्राहिम लोदी की सेनाओं को हरा दिया। पहला उसकी सफलता का कारण क्या था, उसकी योग्य नेतृत्व, क्योंकि वह एक योग्य सेनापति भी था और एक योग्य व्यक्ति भी था और एक योग्य शासक भी था। उसकी सफलता का दूसरा कारण इब्राहिम लोदी की अप्रियता। इब्राहिम लोदी की कोई पसंद नहीं करता था। इब्राहिम लोदी एक क्रूर, अयोग्य और हठी स्वभाव का व्यक्ति था। हठी मीन्स होता है मतलब अपनी बात पर डटे रहने वाला स्वभाव का व्यक्ति था। वह न तो अफगान सरदारों के चरित्र एवं स्वभाव को समझ सका और न ही अपनी जनता को संतुष्ट कर सका। उसे अपनी प्रजा से कोई सहानुभूति नहीं थी। वह अपने कठोर व्यवहार से आम जनता में अलोकप्रिय हो गया। वो न तो जो उसके अफगान सरदार थे उनके स्वभाव को समझ सकता था और न ही वह जनता को खुश रख पा रहा था। वह अपने कठोर व्यवहार से आम जनता में अलोकप्रिय हो गया। उसका व्यवहार कैसे कठोर था जनता के प्रति, जिसके वजह से क्या वह अलोकप्रिय हो गया। यही कारण था कि जब पानीपत की ओर बाबर आया तो इब्राहिम लोदी के सरदारों ने उसका स्वागत किया। इसके अलावा हजारों की संख्या में अफगान सैनिक इब्राहिम को छोड़कर बाबर की सेना में शामिल हो गए। आलम खां और दौलत खां ने इब्राहिम लोदी के शासन को समाप्त करने का निमंत्रण तक दे डाला। उन्होंने बाबर को क्या किया, निमंत्रित किया, किसके लिए, युद्ध करने के लिए। तीसरी सफलता का कारण क्या था उसके, इब्राहिम लोदी में शौर्य की कमी। इब्राहिम लोदी में साहस और शौर्य की बहुत कमी थी। बाबर के अनुसार वह एक अनुभवीन युवक था जिसने सेना को किसी प्रकार के सैनिक गुण नहीं सिखाए, न आगे बढ़ने के, न खड़े रहने के और न ही युद्ध लड़ने के। हालांकि उसमें जोश तो पूरा था परंतु होश की कमी थी। इब्राहिम लोदी में क्या, शौर्य की भी कमी थी। वह अपनी सेना को मतलब किसी प्रकार से क्या उसने सिखाया नहीं, कुछ भी कोई शिक्षा प्रदान नहीं की, जिस कारण भी क्या
वह युद्ध में हारा गया। इब्राहिम लोदी का घटिया नेतृत्व। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी का नेतृत्व घटिया ही साबित हुआ। उसकी सेना में अनुशासन की भारी कमी थी। उसके अधिकतर सैनिक सामंतों के थे, जो युद्ध जीत की बजाय लूटपाट पर अधिक ध्यान देते थे। उसके अधिकतर सैनिक क्या थे? सामंतों के थे, जो क्या लूटपाट पर ध्यान देते थे। युद्ध जीतने की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। इसके अतिरिक्त इब्राहिम लोदी ने मुगलों पर तुरंत आक्रमण नहीं किया। विशाल सेना का स्वामी होते हुए भी वह 8 दिनों तक हाथ धरे बैठा रहा। इससे मुगलों में आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप बाबर के योग्य नेतृत्व के समक्ष इब्राहिम का घटिया नेतृत्व नहीं ठहर सका। जब बाबर पानीपत के मैदान में पहुंचा, उसके एक हफ्ते तक, उससे भी ज़्यादा समय तक इब्राहिम लोदी ने युद्ध नहीं किया। वह क्या उनकी तरफ से युद्ध करने का इंतजार करता रहा, जिस कारण क्या हुआ, मुगलों को क्या आत्मविश्वास बढ़ गया और वो युद्ध में जीत गए। अफगान सेना की दुर्बलता। बाबर की सेना की अपेक्षा इब्राहिम की सेना बहुत दुर्बल थी। इब्राहिम की सेना भाड़े के सैनिकों से भरी हुई जमघट था, मतलब भाड़े के सैनिकों से भरी हुई थी। उसके अधिकतर सैनिक सामंतों की सेनाओं से संबंध रखते थे, जिनमें आपसी तालमेल और एकता का अभाव था। उनमें आपसी तालमेल भी नहीं था और एकता भी नहीं थी। इसके अतिरिक्त इब्राहिम लोदी ने अपने सैनिकों को लड़ने की कोई शिक्षा प्रदान नहीं की थी। उसकी सेना में अनुशासन की कमी थी। अफगान सेना क्या थी? दुर्बल थी। इब्राहिम को भारतीय शासकों की सहायता न मिलना। इब्राहिम लोदी को किसी भी भारतीय शासक की सहायता भी नहीं मिली थी। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को भारतीय शासकों की सहायता प्राप्त नहीं हुई, जबकि बाबर को इब्राहिम के असंतुष्ट सैनिकों की पूरी सहायता मिली। दौलत खां लोदी और आलम खां जैसे इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार ने तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दे डाला। परिणाम स्वरूप पानीपत की लड़ाई में बाबर की विजय का कार्य आसान हो गया। बाबर की गुप्तचर व्यवस्था। बाबर की गुप्तचर व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी। पानीपत की लड़ाई से पहले ही कुछ गुप्तचर इब्राहिम लोदी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भेजे जा गए थे, जो बाबर को पल पल की सूचना दे रहे थे। दूसरी ओर इब्राहिम ने अपनी गुप्तचर व्यवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बाबर की गुप्तचर व्यवस्था क्या थी? उच्च कोटि की थी। उसने अपने पहले गुप्तचर भेज दिए थे इब्राहिम लोदी की गतिविधियों के बारे में जानने के लिए, पर उसके विपरीत क्या थी? इब्राहिम लोदी की गुप्तचर व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी। एक सप्ताह का समय। पानीपत के मैदान में बाबर की सेनाएं 12 अप्रैल 1526 को पहुंच गई थी, परंतु इब्राहिम ने उसकी हारी थकी सेनाओं पर हमला या आक्रमण नहीं किया। वह एक सप्ताह से अधिक समय तक मुगलों की ओर से हमले की प्रतीक्षा करता रहा। यदि इब्राहिम लोदी बाबर की सेनाओं पर 12 अप्रैल को ही आक्रमण कर देता तो वह अवश्य ही सफल हो जाता, परंतु ऐसा उसके भाग्य में नहीं लिखा था। बाबर की सफलता के यही कारण थे।